इस बार ध्यान रखना। अरे भाई, वैसे तो ये बहुत ध्यान रखती, लेकिन आजकल जहन पता नहीं कहाँ रहता है इसका। उम्र ऐसी है, हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। जवानी की बात आई है तो आप भी खासी कम उम्र लगती हैं सबिया साहिबा। शौहर के इंतकाल के बाद आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपको दूसरा निकाह कर लेना चाहिए? अम्मा जान, सबिया खातून हमारे घर मेहमान बनकर आई हैं, इन्हें जाती बातों से परेशान न करें। जी अम्मी जान, बिल्कुल। सबिया साहिबा परेशान हो जाएंगी, है ना? उम्मीद है सब ठीक होगा। जी सब कुछ ठीक है। जी सब ठीक है। अरे भाई, इसके कहने पर मत जाएं। शेर दिल बच्चा है, पत्थर भी खाएगा तो कहेगा शरबत पिया है और हमें नहीं बताएगा। लेकिन हर मुश्किल के आगे मेरा बेटा चट्टान बन के खड़ा होता है। शुक्र है कि बुरा वक्त गुजर गया। मगर जब तक मेरे पोते पर वार करने वाला जालिम पकड़ा नहीं जाता, दिल को चैन नहीं आएगा। अभी तक पकड़ा नहीं गया क्या? ये कबाब बहुत लजीज हैं, चख के देखिए सबिया साहिबा। हमारे यहाँ की सबसे लजीज डिश है ये। मैं क्या कह रही थी? हाँ, याद आ गया मुझे। बारान के साथ ये सब कुछ करने वाला पकड़ा नहीं गया क्या? वक्त काफी हो चुका है। जिहान, तुम्हें सुबह जल्दी उठना था ना? सही कह रहे हैं भाई, मैं भी अभी यही कहने वाला था। सुबह मेरा एग्जाम है। हाँ बिल्कुल जाओ बेटा, पढ़ाई के मामले में कोई मुरव्वत नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम मेडिकल पढ़ रहे हो ना? जी हाँ, इसी साल दाखिला लिया है। बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था इसे। अपने बाबा की बीमारी को देख देख कर हमेशा से एक ही बात कहा करता था, मैं सिर्फ अपने बाबा को ठीक करने के लिए डॉक्टर बनूंगा। और इसने अपना कहा निभाया, इंशाअल्लाह अब डॉक्टर बनेगा। शाबाश। किसी वक्त हॉस्पिटल आओ तो बात करते हैं। तुम जैसे यंग डॉक्टर्स की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। अभी तो एजुकेशन का पहला साल है, शायद इसे बहाने का टाइम ना मिले। भाभी ठीक कह रही हैं, ये साल बहुत मसरूफ है, लेकिन आपने इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया। शायद अगले साल आ सकूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एवरीवन। क्या मुझे अम्मी को कॉल करनी चाहिए? मरियम ने मुझसे जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? अगर ऐसा है तो वो यामुर को हमसे ले जाएगी। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। लेकिन मेरे फोन करने से हकीकत तो नहीं बदलेगी, और वैसे भी डर जाने से मौत नहीं टलती। फोन कर ही लेती हूँ। हेलो,
अम्मी, आप कैसी हैं? ओह शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी अम्मी। एक औरत है मरियम, क्या भाई उसके बारे में पता लगा सकते हैं? उनके बहुत जानने वाले हैं ना वहाँ। जी हाँ, जर्मनी से ही है वो और करीब ही रहती है। उसने कहा कि उसके शौहर ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में रही। आप प्लीज एक बार पता करवा लेंगी? मैं आपको उसका नाम और डिटेल्स भेजती हूँ। ठीक है अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, माफी चाहती हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब सुनो। सभी मुझसे माफी मांगते रहते हैं। अम्मी भी उस दिन मुझसे माफी मांग रही थी, मुझे छोड़ने के लिए, शादी करने के लिए। आप सब वो गलती क्यों करते हैं जिसके लिए माफी मांगनी पड़े? मैं तुमसे वादा करती हूँ गुड़िया, आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही कोई तुम्हें दुख देगा। ठीक है, वादा करती हूँ। इधर आओ, आओ मेरे गले लगो। रेवा गोदाम तक पहुंच गई क्या? नहीं, कुछ देखे बगैर ही हमारे लोगों ने उसे हटा दिया। उम्मीद है हमारे खाने आपको पसंद आए होंगे। सब कुछ बहुत अच्छा है, खाना बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा, जरा वो पनीर वाला मीठा भी दीजिएगा सबिया साहिबा को, कहीं उनका दिल ना दुखे कि किसी ने पूछा नहीं। बेकार की बातें मत करो। हाँ तो सबिया साहिबा, लगता है आप और दिलान बेटी के दरमियान बहुत लंबे अरसे का करीबी ताल्लुक बन चुका है। सच में माँ बेटी जैसा कहना पड़ेगा शायद। जरा बताइए तो, इस ताल्लुक का राज क्या है? जैसा मैंने कुदरत साहब को बताया था, दिलान को जब मैंने बेसहारा और परेशान देखा तो इसकी मदद की और इसकी हिफाजत की, बस इतना ही। आपने हमारी बहू का साथ देकर गोया हमारी दुनिया बचा ली है सबिया साहिबा। दिलान इस खानदान का कीमती असासा है। जब से इसने इस घर में कदम रखा है, हम सब पर बहुत एहसानात किए हैं। इसने हमें रास्ता दिखाया, जिंदगी की तरफ लौटाया। शुक्रिया बेटी। एक और बात जानती हैं सबिया साहिबा, यहां तक कि एक सदियों पुरानी खून की दुश्मनी का खात्मा किया। मेरे बेटे ने भी इसका साथ दिया। इन दोनों ने एक साथ अपनी मोहब्बत का सहारा लेकर बड़ी दुश्मनी खत्म कर दी हमेशा के लिए। इनकी मोहब्बत के आगे कोई दीवार नहीं। ये एक दूसरे का सहारा बनते रहे और आज तक हैं। और इनकी यही मोहब्बत इन्हें जिंदगी के हर मैदान में हमेशा कामयाब करती रहेगी। मुझे अपने शेर दिल बेटे और समझदार बहू पर फख्र है। हमें भी आप पर बहुत फख्र है बाबा कि आप हमारे साथ यहां बैठे हैं, आप सेहतयाब हुए। आपने हिम्मत नहीं हारी, शुक्र है। वो भी दिलान की बदौलत हुआ बेटे। हमारे ऊपर छाई हुई मुसीबत की घटाएं इसने ही हमसे दूर की हैं।
हमारे घर पर फिर सूरज चमका और सवेरा आया। तुम भी खुश हुए, हम भी तुम्हें देखकर खुश हैं बेटा। देखना इंशाल्लाह और भी खुशियां आएंगी। बस याद रखना, चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जिस मर्द से मैं मोहब्बत करती हूँ, उससे और उसके घर से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। जैसे भी हो, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हमारी मोहब्बत तुम्हारी नफरत को हरा देगी। क्या बात है जवेरिया, तुमने उन्हें फिर फोन किया? हाँ, मैंने फोन किया था। अच्छा किया या फिर बुरा किया नहीं जानती। हाँ, अच्छा किया। हमें मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। कम से कम दिल को सुकून मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मरियम सच बोल रही है तो वो हमारी बच्ची को हमसे ले जाएगी। जवेरिया, उदास मत हो यार, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मजबूत रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले यामूर की जिंदगी है और उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। रिलैक्स। बहुत अच्छी शाम गुजारी आपके साथ। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया आजाद साहिबा। हमें भी खुशी हुई। असल में आपका आना हमारे लिए बाइस से इज्जत है, इसलिए आपका भी शुक्रिया। आप कभी भी किसी वक्त भी हमारे घर आ सकती हैं। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। सबिया साहिबा, कल की मीटिंग से मुताल्लिक एक अहम बात है। बात हो सकती है प्लीज? अभी करनी है? जी जरूरी है। ठीक है, आप बात कर लीजिए। इजाजत चाहती हूँ। कुछ मालूमात मिली तुम्हें? जी हाँ, बैकयार्ड में एक गोदाम है, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी है। तुर्कत को जरूर वहीं छुपाया गया है। तो ये बात है। अब क्या करें? मैं जानती हूँ क्या करना है। थोड़ी देर में चली जाऊंगी मैं। काफी देर हो चुकी है। तुम हमेशा मेरी मुखालफत ही करोगी क्या? तो और क्या उम्मीद रखती हैं आप? जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसको चुपचाप सहती रहूं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी बेहतरी के लिए मेरी बात मानो। मिसाल के तौर पे
मैंने तुमसे कहा था कि बारान कराबे से जितना हो सके दूर रहो, मगर तुमने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया मेरी बात को। काफी करीब आ गए हो तुम दोनों। तुम्हारा मियां बीवी की तरह रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे कोई उम्मीद मत देना, मैंने कहा था तुमसे। बारान कराबे को तुमसे हर किस्म की उम्मीद खत्म करनी होगी। आई समझ में? और एक बात, बैकयार्ड के पीछे जो गोदाम है वहां मेरा आदमी कैद है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वहां से निकालो। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ आखिर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। लेकिन कौन है वो आदमी? सवाल मत करो, जो कहा है बस वैसा ही करो। उस आदमी को वहां से निकालो। क्या पागल हो गई हैं? अगर आपकी बात सच है तो वहां उस आदमी के गिर्द बेशुमार मुहाफिज होंगे। मैं इतने लोगों के दरमियान ऐसे कैसे निकाल सकती हूँ? मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कर सकती मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब है कि अब मुझे वो अधूरा काम जल्दी अपने हाथों से खुद मुकम्मल करना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, गार्ड्स ने बताया है कि कुछ खास नहीं हुआ। वैसे भी वहां देखने जैसा कुछ नहीं था। रिवा सिर्फ वॉक करने निकली थी और हमारे लोगों ने उसे फौरन ही हटा दिया। हम कुछ इग्नोर कर रहे हैं करीम। शायद हम सभी को गलत एंगल से देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता। हम 1 महीने से उस औरत के बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके मरहूम शौहर का भी कराबे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी उस औरत में कोई अजीब बात तो है। क्या मतलब? दिलान। दिलान क्या? हाँ, दिलान। जब भी सबिया साहिबा को देखती है, उसका चेहरा, उसका रवैया, सब कुछ बदल जाता है। कुछ ना कुछ तो है जरूर, जो मैं अभी जानता तो नहीं, लेकिन महसूस कर रहा हूं। हर चीज के लिए आप सबका फिर से शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। फिर आइएगा सबिया साहिबा। सर आंखों पर अब हमारी दोस्ती कायम रहेगी। बिल्कुल कायम रहेगी। इजाजत दीजिए मुझे अब। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। इस बार मैं आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगी सबिया साहिबा। इजाजत हो तो मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। इजाजत है बेटी। गुड नाइट। मैं भी इजाजत चाहूंगा। गुड नाइट। चलें, चलता हूँ। गुड नाइट बेटा।